नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 17 सितंबर है और दिन है शुक्रवार। आज सरसों के साथ थोड़ी सी चर्चा नरमा पर और उसके बाद थोड़ी सी चर्चा बासमती धान पर। लेकिन ये चर्चा शुरू करने से पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि अपलोड होने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। आप लाइक और शेयर इसको करते ही हैं, ये स्नेह ये प्यार जरूर बनाए रखें। इससे पहले कि आज सरसों पर चर्चा शुरू करें, एक बहुत ही उत्साहजनक समाचार आज देखने को मिला है सोयाबीन से। सोयाबीन का समाचार ये है कि मध्य प्रदेश की रतलाम जिला है, रतलाम जिले के अंदर एक सैलाना करके एक मंडी है, वहाँ पर आज नई सोयाबीन की आवक शुरू हुई और बड़े उत्साह से व्यापारियों ने उसका स्वागत किया, अभिनंदन किया। और जो पहली बोली शुरू हुई तो वो बोली 7-7.5 हज़ार से शुरू होकर के सीधा पहुंची है 16,151 रुपये पर। इतना जोश आज वहां के व्यापारियों में देखने को मिला। व्यापारियों ने उस किसान को भी सम्मानित किया माला पहना करके, फूल माला पहना करके, जिस किसान ने ये आज सोयाबीन लेकर आए थे। तो ये एक बहुत ही सुखद समाचार है सोयाबीन के क्षेत्र में भी और तेल तिलहन की फसलों के क्षेत्र में भी। बात करते हैं सरसों की, तो सरसों में जैसे कि पिछले 2-3 दिन से चर्चा हो रही है कि सरसों में अभी जैसे थोड़ा उतार, थोड़ा चढ़ाव, थोड़ा अप थोड़ा डाउन चलेगा, वही स्थितियां आज बनी रही। आज कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं मिली। आज सुबह बाज़ार ठीक ठाक खुला और बाज़ार के अंदर जो व्यावहारिक मंडियां हैं उनमें भी स्थितियां ठीक थी, काफ़ी मजबूत स्थिति बनी रही। बहुत अधिक तेज़ी नहीं थी लेकिन बहुत अधिक मंदा भी नहीं था। आज भरतपुर की मंडी विश्वकर्मा पूजन दिवस है, उस करके आज वहाँ कामकाज नहीं हुआ तो वहाँ का भाव भी नहीं आया। लेकिन और जो जहाँ से मंडियों के भाव आए हैं उन पर जिक्र करेंगे। पहले ये कहना ज़रूरी है यहाँ पर कि अब आगे सरसों में क्या होगा। सरसों के अंदर जैसा कि कई दिन से बात बताया जा रहा है कि सरसों का जो पॉजिटिव ट्रेंड है, जो तेज़ी का रुख है, वो बना रहने की संभावना है, क्योंकि अभी भी जो सरसों का जो फंडामेंटल है वो बहुत मजबूत है। फसल आने में अभी भी बहुत टाइम है, करीब 6 महीने तो न्यूनतम है, कम से कम है। मार्च से पहले फसल आने की कोई संभावना नहीं है। और अब अक्टूबर के अंदर इसकी बिजाई शुरू होगी, तो बिजाई के लिए भी बीज उपलब्ध होना एक बड़ी समस्या बन सकता है अगर सरकारों ने या व्यवस्थापक करने वालों ने कोई इस तरह का कोई बढ़िया इंतज़ाम नहीं किया तो। लेकिन सरसों का जो ट्रेंड है वो लगातार तेज़ी की तरफ बना रहेगा, लगातार आगे बढ़ता रहेगा, ऐसी संभावना है। बीच में इस तरह के उतार चढ़ाव आते रहेंगे क्योंकि वायदा बाज़ार के अंदर जो मुनाफा वसूली करने वाले लोग हैं वे सक्रिय होते हैं और सक्रिय होने से वो मुनाफा लेकर के जब निकलते हैं, बिकवाल ज़्यादा होते हैं, तो सरसों का बाज़ार टूटता है, कमज़ोर होता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि कभी भी बहुत बड़ी गिरावट इसमें देखने को अभी नहीं मिली है और आगे भी संभावना कम है। बात करते हैं नरमा की, तो नरमा की आवक जिस तरह से बढ़ रही है, तेज़ी बढ़ रही है, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, राजस्थान में भी आवक बढ़ रही है, वैसे ही इसके भाव के अंदर भी निरंतर 10 रुपये का, 20 रुपये का, 100 रुपये का सुधार देखने को मिल रहा है अलग मंडियों में। और नरमा की आवक के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर नरमा के भाव और अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि नरमा की फसल इस बार कुल मिलाकर के कमज़ोर बताई जा रही है। गुजरात के अंदर पिछले 2-3 दिन में जो भारी बरसात हुई है, बाढ़ की स्थितियां बनी हैं, वहाँ पर 2-3 जिलों के अंदर नरमा की फसल को, कॉटन की फसल को ज़बरदस्त नुकसान बताया जा रहा है। आवक पहले से ही कमज़ोर थी, यानी फसल की उत्पादन की संभावना पहले से ही कम थी और आगे भी कम रहने की संभावना बनी थी। और अब इस बरसात से और नुकसान होने से इस पर उत्पादन पर और विपरीत प्रभाव पड़ा है। भारत में इसका जो निर्यात की स्थिति है वो बढ़ रही है, कॉटन की, नरमा की, और घरेलू मांग भी अच्छी है। इस करके इसके भावों में अब आगे और सुधार रहने की संभावना है। थोड़ी सी बात करें धान की, बासमती धान की चर्चा कल से ही शुरू की गई है। बासमती धान की आवक तेज हो गई है। पिछले साल की तुलना में इस बार भाव लगभग 1,000 रुपये तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आज भी जिन मंडियों में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में जहाँ भी इसकी आवक होती है बासमती की अभी केवल एक वैरायटी आ रही है 1509, और 1509 का भाव अभी
2700 रुपये से लेकर के 3100 रुपये के बीच चल रहे हैं और ये बहुत अच्छी स्थिति के भाव हैं। आने वाले दिनों में बासमती के जो दूसरी वैरायटी आएगी उसके भाव भी अच्छे खुलने की संभावना है। आइए सरसों के भाव से बात शुरू करते हैं और आगे नरमा के भी भाव देखेंगे और धान के भी। पहले सलोनी का भाव देखते हैं। सरसों में सलोनी का भाव सुबह था 9400 रुपये, लेकिन शाम को इसका भाव 100 रुपये मंदा हो गया और इसमें भाव रह गया है 9300 रुपये। भरतपुर में जैसा कि आज मैंने बताया कि छुट्टी है और जयपुर में भाव रहा है 8775 रुपये, इसमें कल से 25 रुपये का सुधार है। एलनाबाद में भाव रहा है 7600 से 7791 रुपये, हिंडौन में 8356 रुपये, गंगानगर में 7800 रुपये, दिल्ली में 8450 रुपये, आदमपुर मंडी में 7961 रुपये, गंगापुर सिटी में 8350 रुपये, सिरसा में 7000 रुपये से लेकर के 7942 रुपये, अलवर में 8500 रुपये, सिंगरिया में 7750 से 7886 रुपये, निवाई मंडी में 8750 रुपये, नौहर में 7600 से 8044 रुपये, टोंक मंडी में 8230 रुपये और सिवानी मंडी में 7200 से लेकर 7650 रुपये और हिसार मंडी में सरसों का भाव रहा है 7800 से लेकर 7900 रुपये। हापुड़ में इसका भाव रहा 8400 रुपये, भिवानी में 7800 रुपये, चरखी दादरी में 79, रेवाड़ी के अंदर 7500 से लेकर के 8451 रुपये, बूंदी में 7800 रुपये। भाव देख लेते हैं नरमा के। एलनाबाद में आज नरमा बिका है 6400 रुपये से लेकर के 7070 रुपये तक, फेफाना में 6850 रुपये, बरवाला में 6880 रुपये, मोड़ मंडी पंजाब में 6725 रुपये, गंगानगर में 7100 से लेकर के 7171 रुपये, नरवाना में 6600 रुपये, अबोहर मंडी में 6960 रुपये, रावतसर में कपास बिकी है 7025 रुपये, आदमपुर में 6800 रुपये, सिरसा में 6900 रुपये, जींद में 7230 रुपये, ये नरमा की क्वालिटी है। और उचाना में इसके भाव रहे हैं 6712 रुपये। अब भाव देख लेते हैं थोड़े से धान के। तरन तारण में आज भाव रहा है 1509 का, 1509 बासमती आ रही है, 1509 का तरन तारण में भाव रहा है 2750 से लेकर के 2999 रुपये। और इस मंडी में परमल भी आया है जिसका भाव है 1300 रुपये से लेकर के 1600 रुपये। चीका में 2890 रुपये, रतिया में 3001 रुपये, करनाल में 2871 रुपये, कोटकपुरा में 2865 रुपये, सोनीपत में 2831 रुपये, गन्नौर में 2917 रुपये, गढ़मुक्तेश्वर में 2601 से लेकर के 2926 रुपये, नरवाना में 2990 रुपये, सिरसा में 2500 से 3100 रुपये, डिबई मंडी यूपी में 2781 रुपये, समालखा पानीपत में 2901 रुपये, नरेला मंडी में भाव रहा है 2851 रुपये और यहाँ पर 1121 भी आया है पुराना जिसका भाव खुला है 3000 रुपये। लाडवा में 1509 आज बिका 2950 रुपये और लाडवा में सरबती का भाव रहा है 2300 रुपये। कैथल में 2940 रुपये, मच्छीवाड़ा में 2970 रुपये, बटाला मंडी पंजाब में 2935 रुपये, अमृतसर में 2871 रुपये, राजपुरा में 2905 रुपये, फतेहगढ़ में 2700 से 2905 रुपये, खनौरी मंडी के अंदर 3015 रुपये, पातड़ा में 3100 रुपये, सुनाम में 3100 रुपये, जंडियाला मंडी के अंदर 2750 रुपये से लेकर के 2950 रुपये। तो कल फिर सरसों के साथ धान और नरमा पर चर्चा होगी। नमस्कार।